हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने एएस भाई में। बच्चों, हम मैथ में चैप्टर सांख्यिकी पढ़ रहे थे। मैथ में जो चैप्टर सांख्यिकी पढ़ रहे थे, और वो सांख्यिकी जो चैप्टर था उसमें हमने माध्य कंप्लीट कर लिया था, है ना, जिसको इंग्लिश में मीन बोलते हैं, राइट। अब उसमें हमारे दो पोर्शन रह गए थे, माध्यक, मीडियन, मोड, बहुलक। मतलब माध्यक जिसको माध्यिका भी कहते हैं, मीडियन इंग्लिश में कहते हैं, और मोड बहुलक, है ना बच्चों। इन दोनों को आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इस क्लास से कम 4 से 6 नंबर कंप्लीट है, समझ रहे हो। 4 से 6 नंबर होने वाले ही कंप्लीट है। अगर एग्ज़ाम में इनमें से पक्का एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो 4 या 6 नंबर का पूछा जाता है, 4 और 6 नंबर का, ठीक है। तो आइए, आप सभी बच्चों का स्वागत है, और उन सभी बच्चों का भी स्वागत है जो सुडर 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 होता रहता है, नाक बहती रहती है। तो आइए चलो देखते हैं, है ना। चलो आइए बोर्ड पे ध्यान देते हैं। देखो, हमने बच्चों क्या बोला, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं स्टैटिक्स की, है ना। स्टैटिक्स जो है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सांख्यिकी, ठीक है बच्चों। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने तो मीन पढ़ लिया बच्चों, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, जिसको हिंदी में माध्य कहते हैं, ठीक। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, इसको तो मैंने रीड कर लिया, पढ़ लिया है, लेकिन दूसरा जो हमारा है क्या, मीडियन, है ना बच्चों। दूसरा हमारा है मीडियन, जिसको हम माध्यक कहते हैं। और माध्यक को ही बच्चों माध्यिका कहते हैं। ये मत सोचना कि माध्यक और माध्यिका अलग अलग होता, अलग अलग नहीं होता। माध्यक और माध्यिका सेम होती है, ठीक है ना बच्चों। और तीसरा जो हमें पढ़ना है, ये तो मैंने पढ़ लिया है, आज मुझे पढ़ना है मीडियन, माध्यक या माध्यिका। और तीसरा हमको पढ़ना है मोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ना बच्चों, स्टैटिक्स में 3 चीज़ें कौन कौन, मीन, माध्य, मीडियन, माध्यिका या माध्यक, मोड, बहुलक। अब ये 3 चीज़ों में से, ये तीनों जो है ना, अगाड़ा तिगाड़ा बिगाड़ा, ये तीनों में से क्वेश्चन हर साल आता है। इससे पूछ ले 4 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कितने मार्क्स का आएगा पता है। इससे पूछ लेगा 4 नंबर का, इससे पूछ ले 4 नंबर का, इससे भी पूछ ले 4 नंबर का। मुझे पढ़ना है मीडियन और पढ़ना है मोड, ठीक। मीडियन मीन माध्यिका, इसको माध्यक कहते हैं, और मोड मीन बहुलक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वैसे आपकी प्रैक्टिस तो चल ही रही होगी घर पे, दे दनादन, खूब अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे बच्चे, बहुत तैयारी कर रहे होंगे। रात दिन बेचारे लगे हुए हैं फ़ोन में, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चल रहा है। जब कोई बात आती है, अगर हम फेल हुए तो हमारे भविष्य के जिम्मेदार आप होंगे, हम होंगे, है ना। बस सुडर कार्टून, इंस्टाग्राम। अरे सर जी अभी पढ़ा रहे हैं, क्लास देखनी है, और क्लास के बाहर चल रहा है इंस्टाग्राम। वाह, कहना भी नहीं आता, इंस्टाग्राम चलाओ, इंस्टाग्राम, एग्ज़ाम में इंस्टाग्राम चलेगा। चलो, तो आज हमें बात करनी है मीडियन और मोड की, ठीक। इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। इसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे बहुत जल्दी, ठीक है बच्चों। तो हमें आज सबसे पहले हम बात करेंगे मीडियन की। किसकी बात करेंगे, मीडियन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मीडियन की। किसकी बात करने वाले हैं आज हम, मीडियन, ठीक। मीडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यक। क्या बोलते हैं बच्चों, माध्यक। इसी को माध्यिका भी बोलते हैं, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं,
माध्यिका। ठीक, ध्यान से देखो, छोड़ो जितने भी बच्चे हैं सब ध्यान से देखो। अब माध्यिका जो होती है बच्चों, माध्यिका से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो तरह से पूछे जाते हैं, एक वर्गीकृत आंकड़े से, एक अवर्गीकृत आंकड़े। पूरा हिंदी में बताएंगे ना, आप लोग समझ नहीं पाते, इंग्लिश में बीच में बोल देते हैं, इंग्लिश वाले वर्ड बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मीडियन जो होती है वो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मीडियन में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दो टाइप। कौन कौन टाइप देखो, एक तो आता है वर्गीकृत आंकड़े से, पहले लेते हैं अवर्गीकृत। एक तो आता है अवर्गीकृत आंकड़े से, समझ रहे हो बच्चों। एक आता है अवर्गीकृत आंकड़े से और दूसरा जो आता है वर्गीकृत आंकड़ों से। वर्गीकृत आंकड़े, तो क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं। एक में जो क्वेश्चन होगा अवर्गीकृत आंकड़े होंगे और जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें वर्गीकृत आंकड़े दिए होंगे। ठीक, अब मन में आ रहा होगा कि अवर्गीकृत आंकड़े कैसे मिलेंगे और वर्गीकृत आंकड़े कैसे मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 या 5 नंबर का मिलेगा क्वेश्चन, समझ रहे हैं बच्चों। चाहे 5 मिनट का ये क्लास हो, चाहे 20 मिनट का हो, चाहे 25 मिनट का हो, इस तरीके से क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा। ये मत सोचो कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चल, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवर्गीकृत आंकड़े में क्वेश्चन कैसे मिलेगा। ठीक, जैसे समझो, जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये हमारा वर्गीकृत आंकड़े का क्वेश्चन होगा। किसका होगा, वर्गीकृत अवर्गीकृत, सॉरी क्या होगा, अवर्गीकृत आंकड़े क्वेश्चन होगा। अवर्गीकृत आंकड़े का कैसा क्वेश्चन होगा, क्या होगा, दिए हुए संख्याओं की, दिए हुए, यहाँ कर लो दी हुई, है ना, सेंटेंस सही होना चाहिए। दी हुई संख्याओं की माध्यिका होगी, दी हुई संख्याओं की माध्यक, या इसी को बोलते हैं माध्यिका होगी। माध्यक होगा तो होगा आएगा, माध्यिका होगी तो होगी। संख्या कौन होगी, जैसे यहाँ दे दिया 2, 4, 3, 5, 11, 7, 19। ठीक, 2, 4, 3, 5, 7, 11, 19। कहेगा इसका माध्यक बताओ, इसको माध्यिका बोलते हैं। ठीक, माध्य होता है, माध्य जो होता है वो अलग होता है। ठीक है बच्चों, चलो बताओ। तो सबसे पहले क्या करना है, जब इस तरह क्वेश्चन दिया जाए, इस तरह क्वेश्चन दिया जाए, तो जो भी संख्याएं दी हों तो उनको सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। उनको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। और आरोही क्रम क्या होता है बताओ, कि सबसे छोटा नंबर आगे आता है ना, यही तो होता है आरोही क्रम। यही तो आरोही क्रम होता है ना, कि जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आगे आएगा। सबसे छोटा क्या, 2, इसमें आगे है 2। 2 से बड़ा क्या होगा, 3। 3 से बड़ा क्या होगा, 4। 4 से बड़ा 5। 5 से बड़ा 7। 7 से बड़ा 11। 11 से बड़ा 9। तो देखा, जो नंबर दिए हों उनको सबसे पहले, जो भी संख्याएं दी हों उनको सबसे पहले क्या करेंगे, उनको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। कैसे लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। समझे बच्चों, कैसे लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। और जब बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे ना, बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये छोटा से बड़ा नंबर, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बड़ा होगा ना। अरे आरोही क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, ये तुम्हारी इंग्लिश कोई काम की नहीं है, हिंदी मीडियम वालों, समझ रहे हो ना। सुनो, देखो, तो क्या करना है हमको ये जो नंबर दिए हैं मैंने आरोही क्रम में लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसके पेयर बना लो, इन नंबर के पेयर बना लो। देखो 3 ये इधर और 3 ये इधर, है ना, 3 ये इधर, 3 ये इधर। ये बीच का नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा।
जो बीच का नंबर होगा वही मेरा आंसर होगा। तो हमारा माध्यिका आ गई, m बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। यही मेरा आंसर हो गया। क्या हुआ, शौक लग गया, शौक लग गया। आया कैसे, जो भी नंबर दिए उनका पेयर बना लो। पेयर बनाने के बाद जो भी नंबर एक्स्ट्रा बीच में बचे, बीच में नंबर छोड़ना है, जो नंबर बीच में बचे वही आंसर होगा। समझे ना, जो भी नंबर बीच में बचे वही आंसर होगा। समझे ना बच्चों, जो भी नंबर बीच में बचे वही क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, क्लियर बताओ। जो नंबर बीच में बचे वही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, समझ गए। एक क्वेश्चन और मिल सकता है, मान लो अगर नहीं, मान लो अगर इसमें नंबर के सारे पेयर बन जाए तब क्या करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हम एक नंबर और दे दें, 16। तो अब 16 कहाँ आएगा बेटा, यहीं तो आएगा। चलो इसको अलग से कर लेते हैं। अगर ये नंबर, चलो दूसरा ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, जैसे मान लो यहाँ दे दें 2, 3, 6 और 4, 8, 11, है ना। अब ये जैसा नंबर दे दिए, आप कहें इसका माध्यिका बताओ, तो क्या करोगे। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, तो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 11। लिख लिया आरोही क्रम। कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बनाओ बेटा इसमें पेयर। तो यहाँ जब पेयर बनाएंगे तो यहाँ बीच में कोई नंबर नहीं बच रहा। तब हम क्या करेंगे, तब जो बीच में जो नंबर होंगे, उन दो नंबर को ले लो। और जब दो नंबर को ले लेंगे, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। 6 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 10। समझ रहे हो। और इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया आंसर, 5। यही आंसर हो गया। समझे, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरह जो ये क्वेश्चन मिलेंगे, ये मिलेंगे अवर्गीकृत आंकड़े से। ठीक है। अब मान लो वर्गीकृत आंकड़े से क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो अब देखते हैं वर्गीकृत आंकड़े से क्वेश्चन कैसा मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से वर्गीकृत आंकड़े से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाता। ठीक है, वो भी माध्यिका निकालने के लिए। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। चलो अब देखो अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे और देखते हैं। जैसे बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, तो इन आंकड़ों के माध्यक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब किसी मोहल्ले में 68 उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता का मतलब जो बिजली का यूज करते हैं। ठीक, और उनकी कुछ मासिक खपत है और कुछ उपभोक्ता दिए गए किस उपभोक्ता की कितनी मासिक खपत है। जैसे 65 से 85 के बीच में मासिक खपत जो हो रही है, ये कितने उपभोक्ता कर रहे हैं, 4। 85 से 105 के बीच में जो मासिक खपत हो रही है बिजली की, ये कितने उपभोक्ता कर रहे हैं, 5। 105 से 125 के बीच में बिजली की खपत जो हो रही, इसको कितने उपभोक्ता कर रहे हैं, 13। ऐसे 125 से 145 के बीच में बिजली की खपत हो रही, इसको कितने उपभोक्ता खपत कर रहे हैं, 20। ऐसे 145 से 165 के बीच में जो बिजली की खपत हो रही है, उसको कितने उपभोक्ता कर रहे हैं, 14। ऐसे 165 से 185 के बीच में जो बिजली की खपत हो रही है इतनी, इसको कितने उपभोक्ता खपत कर रहे हैं, कितने, 8। ऐसे 185 से 205 के बीच में जो उपभोक्ता बिजली की खपत कर रहे हैं, वो कितने उपभोक्ता हैं, 4। कितने उपभोक्ता हैं, 4। अब मैं आपसे इसमें ये पूछूं कि सबसे ज़्यादा बिजली की खपत करने वाले
सबसे ज़्यादा जो बिजली की खपत हो रही है कितने उपभोक्ता कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा बिजली की खपत कितने उपभोक्ता कर रहे हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा बिजली की खपत यहाँ हो रही है, कितने उपभोक्ता कर रहे हैं? आपका हो गई 4। समझे? सबसे ज़्यादा बिजली की खपत कितने उपभोक्ता कर रहे हैं? तो आप बोलोगे 4। अब मैं यही उल्टा पूछूं कि सबसे ज़्यादा उपभोक्ता जो हैं कितनी बिजली खपत कर रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है जो सबसे ज़्यादा बिजली खपत कर रहे हैं? तो आप कहोगे 20। कितना होगा? 20। क्योंकि देखो उपभोक्ताओं की संख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, बिजली की खपत करने वाले जो लोग हैं सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पे है, तो इसका मतलब 125 से 145 के बीच में जो बिजली की खपत हो रही है, इस खपत को खपत करने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। अब वो कितने हैं? 20। समझे ना? तो यहाँ से क्या समझ में आया? अब टोटल देखो दिया गया मोहल्ले के 68 उपभोक्ता है, मतलब ये जितने उपभोक्ता यहाँ पे हैं टोटल इनकी संख्या कितनी है? 68। इनकी संख्या कितनी है? 68। तो टोटल नंबर आप कितना हो गया? 68। ठीक, समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लें, सही है? 165 माइनस 185 और 185 माइनस 205। ठीक ठीक। अब चलो, अब इसका निकालते हैं बच्चों, अब इसका निकालते हैं संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं इसका? संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं इसका? संचयी बारंबारता, जिसको हम क्या बोलते हैं? CF, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। देखो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको संचयी बारंबारता पहले लेना पड़ेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर माध्यक ज्ञात करना है तो हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। और उसको हम कैसे निकालते हैं? आओ देख लो। किसी भी क्वेश्चन में अगर माध्यक निकाल रहे हैं और वर्गीकृत आंकड़े हैं तो हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं? देखो, जो सबसे पहले उपभोक्ता की संख्या है वो यहाँ रख दो। आप क्या करोगे? इस उपभोक्ता की संख्या इसमें जोड़ो, तो 4 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। ठीक है ना? 4 में 5 जोड़ा कितना आएगा? 9। क्लियर नहीं? पूरा बोर्ड नहीं कवर हो रहा? ठीक तो है। तो 4 में 5 जोड़ेंगे 9। ठीक, मैंने क्या किया? सबसे पहले जो नंबर था वो उसको रख लिया, फिर इसको इसमें जोड़ा, कितना आ गया? 9। इतनी बात समझ में आई? अब 9 इसको 13 में जोड़ दो, तो 9 को 13 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 22। अब 22 को इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 22 को जब इसमें जोड़ेंगे, कट रहा है क्या बोर्ड? देखो 22 को जब इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 42। 42 में 14 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 40, 40, 10, 50, 4, 54, 54, 55, 56, मतलब 56। ठीक है। 56 में ये 8 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 56 में 8 जोड़ दो तो 56, 4, 60, और 60 में कितना हो जाएगा? 64। अब है 64 में 4 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 68। कितना आ जाएगा? 68। ठीक, ये आ गई हमारी CF, ये हमारी आ गई CF। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई? CF। अब समझो, और माध्यक निकालने के लिए बच्चों एक फार्मूला होता है माध्यक का। क्या होता है? माध्यक बराबर, जिसको M से डिनोट करते हैं, M बराबर L प्लस N/2, L प्लस N/2 माइनस CF अपान F, और इंटू में H, इंटू में H। क्या होता है बच्चों? इंटू में H। अब समझो यहाँ पे, अब समझना है बहुत ध्यान से। अब क्या समझना है? बहुत ध्यान से समझ रहे हो? L क्या होता है बच्चों? L बराबर क्या होता है? L बराबर वो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा उपभोक्ताओं की संख्या होती है, तो उसकी जो बीच की बारंबारता होती है, और बारंबारता की जो निम्न सीमा होती है, क्या बोला? जिसमें सबसे ज़्यादा उपभोक्ता होंगे उसी की जो क्लास इंटरवल होगी, मतलब क्लास वर्ग अंतराल,
वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा होगी वही एल होगी, समझे ना बच्चों। तो एल बराबर क्या होगा 125। इतनी बात समझ में आई, एल बराबर क्या होगा 125। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, अब आगे देखो एन क्या होता है, एन बराबर जो टोटल उपभोक्ता होती है वो होता है एन बराबर। ठीक है, और हमें निकालना n/2, तो n/2 बराबर पता क्या हो जाएगा 68/2। तो यहाँ हमें n बराबर तो दिया ही है, क्या होगा n बराबर क्या हो जाएगा 68। इतना समझ में आया, n बराबर क्या हो जाएगा 68। अब बच्चों CF क्या होता है, CF F क्या होगा पहले बताओ, और CF क्या होता है, F क्या होता है और CF क्या होता है। बोर्ड कट रहा है क्या, F क्या होता है CF क्या होता है, बताओ बच्चों जल्दी से, F क्या होता है। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, एन थोड़ा दिख नहीं रहा, ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो एल करा देखो, एल बराबर क्या होता है 125, एन बराबर क्या होता है 68। अब आ जाओ CF क्या होता है बच्चों, CF क्या होगा, CF जो भी उपभोक्ताओं की जो संख्या सबसे ज़्यादा होगी, उपभोक्ताओं की संख्या जो सबसे ज़्यादा होगी उसके ठीक सामने से ऊपर वाला नंबर क्या होगा CF होगा। तो CF बराबर कितना हो गया 22 हो गया, CF बराबर कितना हो गया 22 हो गया। ठीक, F बराबर क्या होगा, F बराबर जो सबसे ज़्यादा उपभोक्ताओं की संख्या होगी वही क्या होगा F बराबर हो जाएगा। ठीक, H बराबर क्या होगा, H बराबर क्या होगा बच्चों, दोनों वर्ग अंतरालों के बीच में अंतर कितना है वही H बराबर होगा। जैसे 85 और -65 इनके बीच में अंतर कितना है, तो 5 5 गया 0, 8 में 2, 6 गया 2, तो H बराबर कितना आ गया 20। H बराबर कितना आ गया 20। फिर से समझो, बोर्ड छोटा था ना, इसको ऐसे बनाना था लेकिन नहीं बनाया क्योंकि बोर्ड छोटा था। देखो मैंने क्या किया कि H क्या होता है, दो वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर, वो क्या होगा H। 85 और 105 के बीच का अंतर कितना होगा 20, चेक कर लेना। ठीक, N बराबर क्या होगा, टोटल उपभोक्ताओं की संख्या वो क्या होगी N बराबर। ठीक, N का आधा करना है तो हम N/2 कर देंगे, 68/2 कर देंगे। अभी आगे CF क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा उपभोक्ताओं की संख्या होती है वो तो होता है F, फ्रिक्वेंसी मतलब सबसे ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा वो क्या होता है F। F जो होता है वो क्या होता है फ्रिक्वेंसी होता है। तो F जो होगा F के ठीक नीचे के ऊपर वाला, F के ठीक नीचे 42 और 42 के ऊपर वाला 22। तो CF क्या हो गया हमारा 20 के ठीक नीचे 42 और 42 के ऊपर क्या है पहले 22, तो CF कितना आ गया हमारा 22 आ गया। तो CF हमारा कितना आ गया 22 आ गया। ठीक, L क्या होता है, हमने कहा जो फ्रिक्वेंसी होगी F बराबर होगा उसके ऊपर का जो वर्ग अंतराल होगा उसकी जो निम्न सीमा होगी, 2 नंबर होंगे, जो छोटा होगा वही क्या होगा L बराबर होगा। शायद समझ में आ गया हो, ना आया हो तो मेंशन कर देना कमेंट में, फिर समझा देना। ठीक, तो चलो अब ये सारे हमको पता चल गए, अब इसको फार्मूले में रख लेते हैं। चलो रखते हैं, तो देखो L बराबर कितना 125। ठीक, प्लस N बराबर कितना है 68 68/2 है तो बटे 2 माइनस CF बराबर कितना निकाला 22। ठीक है, इसके बाद में बटे में क्या है टोटल F बराबर हमारा कितना है 20 इंटू H बराबर क्या निकाला हमने 20, दो वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर 20। चलो इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा ब्रैकेट है बच्चों, चलो इसको सॉल्व कर लो। तो 125 प्लस, अब आ जाओ 68 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 34, माइनस का 22। ठीक, बटे में 20 गुणा में 20। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते 125 ठीक प्लस 34 में 22 कम करो कितना बचेगा बताओ, 34 में 22 कम करेंगे कितना बचेगा, 4 में 2 गया 2, ये कहाँ रहेगा अंदर रहेगा बच्चों, प्लस 4 में 2 गया 2, 3 में 2 गया 1, बटे में 20 गुणा 20। ठीक, गुणा 20। ठीक,
अब इसको क्या करो, 20 से 20 काट दो, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ कर देते हैं 125 प्लस बचा 12 बराबर कितना होगा, 125 में 10 जोड़ा 135, 36 37, 137। ये हमारा आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, इसको 2-3 बार देखना, क्लियर हो जाएगा। बोर्ड छोटा है इसलिए पूरा सही से नहीं डिटेल में समझा पाए। और कल बच्चों माध्यिका तो आज कंप्लीट कर दिया, कल बहुलक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, खूब प्रैक्टिस करिए, और एग्ज़ाम बहुत पास आ रहे हैं, और खूब प्रैक्टिस करिएगा और पढ़ाई करिएगा। पढ़ाई के बहाने इंस्टाग्राम मत चलाइए, हमारा फ्यूचर बर्बाद हुआ तो सर जी जिम्मेदार होंगे। इंस्टाग्राम कहीं कुछ ये नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। जय, थैंक यू।